हाय एवरीवन। सो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे घटना चक्र के साइंस का टॉपिक है वो बायो फर्टिलाइजर्स आज हम रीड करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें यू सी क्वेश्चन बैंक में ना बायो फर्टिलाइजर्स से पीसीएस में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इवन यूपीएससी में भी आपको स्टेटमेंट के ऑप्शंस में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है, जिसमें बायो फर्टिलाइजर्स के ऑप्शन दिए होते हैं। सो देखते हैं क्या रीड करना है हमें इसमें। ओवर द ईयर्स हमारी केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है ना उसने हेल्प किया है फार्मर्स को इंक्रीज करने के लिए क्रॉप प्रोडक्शन को, ताकि वो इंक्रीजिंग डिमांड को मीट कर सके। बेसिकली क्या होता है कि फर्टिलाइजर आप डालोगे तो क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो डिमांड मीट होगी, जो तो इंक्रीजिंग डिमांड है हमारी फूड की। हाउएवर जो यूज होता है ना फर्टिलाइजर्स का वो हार्मफुल होता है, क्योंकि उससे एयर और वाटर पोल्यूशन हो सकता है, और वो जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में उसको भी डिप्लीट करता है। तो इसलिए अब जरूरत है कि हम ना ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच कर जाएं, जिसमें हम बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, बायो फर्टिलाइजर्स ना न्यूट्रिएंट जो होता है होस्ट प्लांट का उसको इंक्रीज कर देते हैं। जब आप उसको सॉइल में अप्लाई करते हो, आप सीड में अगर उसे अप्लाई करोगे तो न्यूट्रिएंट बढ़ जाएंगे। आप प्लांट सरफेस पे लगाओगे या सॉइल में लगाओगे तो वो कॉलोनाइज कर लेता है राइजोफेयर को, ठीक है, राइजोस्फेयर जो वहां पे मौजूद है उसमें ये चला जाएगा एंड इंटीरियर है प्लांट का, या फिर प्रमोट करेगा उसके ग्रोथ को। तो यहाँ पे हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, ना कि केमिकल्स का, जिससे कि हम सॉइल का जो न्यूट्रिशन है उसको इनहांस कर सके। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये लेस हार्मफुल होगा और इससे कोई पोल्यूशन भी कॉज नहीं होता है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड इज फंजाई, थर्ड इज साइनोबैक्टीरिया। देन बैक्टीरिया में देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ग्रेट एग्जाम्पल बायो फर्टिलाइजर्स का है नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल, जो रूट्स ऑफ लेग्यूम्स में मिलता है। जो नोड्यूल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं एसोसिएशन ऑफ द बैक्टीरियम की वजह से, जिसका नाम है राइजोबियम, ठीक है, विद द रूट्स ऑफ दिस प्लांट। तो रूट्स के साथ में राइजोबियम का जो बैक्टीरिया है वो एसोसिएट करेगा, ठीक है। ये जो एसोसिएशन है वो बेनिफिशियल होता है और इसीलिए इसको सिम्बायोटिक कहते हैं। बेसिकली दोनों का फायदा हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। जो नोड्यूल्स होते हैं वो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मौजूद है उसे ऑर्गेनिक फॉर्म में ये फिक्स करेगा, जिसको एज ए न्यूट्रिशन फिर यूज कर सकता है प्लांट, ठीक है। तो जब हम राइजोबियम कल्चर को ऐड करते हैं टू फील्ड्स, ठीक है, तो ये क्या करता है, कॉमन प्रैक्टिस बन गया है, जिससे हम एडुकेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में इंश्योर कर सकते हैं। फिर हमारे पास होता है लेग हेमोग्लोबिन। ये एक हेम प्रोटीन होता है जो हमें नोड्यूल्स में मिलता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, ठीक है। ये क्रूशियल होता है सप्लाई करने के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन टू द रूट नोड्यूल बैक्टीरिया फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन टू अकर। तो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन हो उसके लिए हमें इसकी जरूरत होती है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लेग्यूम्स इन रिस्पॉन्स टू द रूट्स, ठीक है, ये लेग्यूम्स के द्वारा बनता है रूट्स के रिस्पॉन्स में, बीइंग कॉलोनाइज्ड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। देन फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है जिसका नाम है पेंटुओ एग्लोमेरांस, ठीक है, P5 स्ट्रेन हम इसको कहते हैं। ये नाम याद रखना है इसका बस, ठीक है, कि फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है ये। माइक्रोबैक्टीरियम लेविनीफॉर्म्स, ठीक है, फॉर्मेंस बोल सकते हो आप इसको, P7 का स्ट्रेन है। एंड सुडोमोनास पोटिडा P13 स्ट्रेन्स। ये सब क्या करते हैं, ये सोल्यूबलाइज कर सकते हैं इनसॉल्युबल फॉस्फेट को फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सोर्सेज, ठीक है। तो ये बेसिकली चाहे कोई इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सोर्स हो चाहे इनऑर्गेनिक सोर्स हो, वहां से सोल्यूबलाइज कर सकता है आपके इनसॉल्युबल फॉस्फेट को। अदर जो एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया के जो एक बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं उसमें है एजोस्पाइरलम, एजेटोबैक्टर, ठीक है। आपको सीधा ये नाम आ सकता है कि ये बायो फर्टिलाइजर्स हैं या नहीं है, तो आपको याद रखना है कि ये भी बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बेसिकली फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में। तो इसने यहाँ पे आपको एजेटोबैक्टर के बारे में बताया पहले। एजेटोबैक्टर जो होता है वो यूजुअली हम क्रॉप के साथ यूज करते हैं, जैसे कि कॉटन, व्हीट, मस्टर्ड, मेज एक्सेट्रा, ठीक है, इनके साथ हम इसको यूज करते हैं। जो एजोस्पाइरलम होता है उसके इनोक्यूलेशंस रिकमेंड किए जाते हैं मेनली शुगर केन के लिए, व्हीट, मिलेट्स, मेज एंड सोरगम के लिए, ठीक है। बेसिकली आपको याद रखना है कि इसका इनोक्यूलेशन इन सब चीजों में इस्तेमाल होता है। देन नेक्स्ट फंजाई पे आते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन एग्जिस्ट करता है प्लांट्स और फंजाई के बीच में, इन दोनों के बीच में भी होता है। इस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहा जाता है। इस एसोसिएशन में प्लांट क्या करता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाता है जैसे कि शुगर्स बाय फोटोसिंथेसिस एंड सप्लाई करता है उसको फंगस को, एंड फंगस सप्लाई करता है प्लांट वाटर, यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है, प्लांट वाटर मतलब प्लांट को वाटर देगा एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स देगा जैसे कि फास्फोरस जो सॉइल से लिया होगा। तो आप ऐसे याद रख लो बेसिकली कि प्लांट ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया जैसे कि शुगर, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, ये उसने फंगस को दिया। फंगस ने क्या करा, वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है जैसे कि फास्फोरस ये सॉइल से लेकर के प्लांट को दिए, ठीक है।
फिर प्लांट जो होते हैं जो ग्रो करते हैं इन एसोसिएशंस के साथ में वो अदर एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक भी दिखाते हैं, जैसे कि tolerance to drought conditions and salinity, resistance to root borne pathogens and overall increase plant growth और development में। ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको देखने मिलती हैं। फिर आते हैं साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी पे। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ये फाउंड होता है वाटर में और लैंड पे। ये फिक्स करने में हेल्प करता है आपको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। एग्जाम्पल है ऑसिलिटोरिया, ठीक है, ऑसिलिटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबाइना एक्सेट्रा। तो ये नेम याद रखना कि ये आपके ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में आते हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं इसमें, मतलब कुछ और स्टेटमेंट्स हैं इसके कि साइनोबैक्टीरिया भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है एनारोबिक कंडीशंस में बाय मींस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसको हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना कि इसमें ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और ये एनारोबिक कंडीशंस में करेगा। और एक सेल होता है जिसको कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ठीक है, इस तरीके के सेल्स मौजूद हैं जिसकी हेल्प से ये कर सकता है। हेटेरोसिस्ट में ऑल्सो फॉर्म अंडर द एप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये एप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी बनते हैं जिसको एनॉक्सिक कहा जाता है, जब उसमें नाइट्रोजन जो फिक्स होती है वो स्कार्स होती है बहुत। ठीक है, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एक्वाटिक फर्न जिसको अजोला कहते हैं एंड एनाबाइना, इनके बीच में होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइस फील्ड्स के लिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कॉम्बिनेशन कि राइस फील्ड्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है तो यू हैव टू रिमेंबर एजोला एंड एनाबाइना। देन इस एसोसिएशन में अजोला फूड देता है एनाबाइना को, एनाबाइना नाइट्रोजन देता है अजोला को बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन बैंक देखेंगे इसका। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स, अजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी या अल्फा अल्फा। ठीक है, तो बेसिकली आपने इसका नाम तो कहीं नहीं पढ़ा, 3 ऑप्शन आप कट कर दो तो बचेगा 1 and 2। ठीक है, बी ओनली इज द आंसर। लेट्स सी द आंसर। बायोफर्टिलाइजर्स डिफाइन किए गए एज प्रिपरेशन जिसमें लिविंग सेल्स या लेटेंट सेल्स होते हैं एफिशिएंट स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो हेल्प करते हैं क्रॉप प्लांट्स को अपटेक करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को बाय द इंटरेक्शंस इन द राइजोस्फीयर, जब हम उनको अप्लाई करते हैं सीड या सॉइल में। ठीक है, ये एक्सक्लरेट करते हैं कुछ माइक्रोबियल प्रोसेसेस को सॉइल में which augment the extent of availability of nutrients in a form जो कि easily assimilate हो सकता है प्लांट के द्वारा। They can be grouped in different ways based on their nature and function. Let's see the next question. अच्छा, इसमें अभी और है एक्सप्लेनेशन पार्ट। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एजेटोबैक्टर, देन ये है बीजोइनिकिया। ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन, आई एम सॉरी। बीजोइनिकिया, देन क्लोस्ट्रोडियम, देन क्लेबसीला, एनाबाइना, नॉस्टॉक, राइजोबियम, फ्रैंकिया, एनाबाइना, एजोला। ठीक है, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स जो बैक्यूलस मेगाथेरियम वॉर है, फॉस्फेटिकम, एस्परगिलस, पेजिजेला, एरिका। ठीक है, देन बायोफर्टिलाइजर फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो बैक्यूलस है इसमें। ठीक है, उसका स्पीसीज का नाम है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया कौन सा है, सुडोमिनस फ्लोरेसेंस। देन साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, अजोला, ये यूज किए गए हैं एज बायोफर्टिलाइजर्स। हाउएवर अल्फा अल्फा जो है एक पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट होता है पी फैमिली का। देन नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर, इसमें सेम आपको बताना है अजोला, अल्फा अल्फा, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोलिन। तो आपने 3 नहीं पढ़ा, 3 अगर इसमें कट कर दें, वी नो अजोला एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, 1 and 2 इज करेक्ट, सो 1 to 4 हैज टू बी द आंसर। इसमें नाइट्रोलिन भी होना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इसलिए एस्टेरिक दिया इन्होंने क्वेश्चन में। तो अब ऑप्शन में नाइट्रोलिन का नाम तो इन्होंने कहीं दिया नहीं है ऊपर भी और यहाँ पे भी, इसलिए इन्होंने एस्टेरिक मार्क करके दिया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर, राइजोबियम, अजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑल ऑफ दिस। तो हमें पता सारे यूज होते हैं, तो यहाँ पे भी वही लिखा है राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, अजोला, ये सभी बायोफर्टिलाइजर्स के फॉर्म में यूज होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, नॉस्टॉक, एजेटोबैक्टर, एनाबाइना या माइकोराइजा। तो इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, आपको पता है ये है, ये है, ये भी है। माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन का नाम था बेसिकली। नॉस्टॉक, एनाबाइना, एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स है, जबकि जो माइकोराइजा है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस और प्लांट के बीच में। देन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर, ईस्ट, अजोला, क्लोरेला या फिर मोल्ड। सोर्स बताना है तो अजोला सोर्स है बायोफर्टिलाइजर का। देन नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, अजोला में कैपेबिलिटी होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग की, दैट इज वाई इसको हम वाइडली यूज करते हैं एज अ बायोफर्टिलाइजर स्पेशली इन पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोफर्टिलाइजर, यूरिया, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 2,4-D अजोला, 2,4-D और नीचे अजोला। तो अजोला हमें पता है बायोफर्टिलाइजर है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायो फर्टिलाइजर यूज एज अ सप्लीमेंट्री फूड फॉर द कैटल स्पेशली फॉर मिल्किंग बोवाइन्स इज, ये कौन सा है? एजोस्पाइरिलम, एजिटोबैक्टर, अजोला, राइजोबियम। तो ये है अजोला। सो इसमें आंसर देखिए, डिमांड फॉर मिल्क and meat in India is creating a new potential in profitability of animal husbandry as an occupation. Yet at some time यहाँ पे एक substantial decline होता है fodder availability में, तो जो search alternative के लिए उसकी वजह से एक wonderful plant अजोला जो है वो हमें मिला, जो होल्ड करता है promise of providing a sustainable food livestock के लिए। अजोला in turn प्रोवाइड करता है कार्बन सोर्स एंड फेवरेबल एनवायरमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एल्गी की। इट इज दिस यूनिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो कि अजोला को एक वंडरफुल प्लांट बनाता है विद अ हाई प्रोटीन कंटेंट। Then which of these is not correctly matched? Blue green algae, Chrysopa, Bio 902, Azotobacter। तो इसमें बोला है ब्लू ग्रीन एल्गी बायो फर्टिलाइजर, इट इज करेक्ट। क्राइसोपा महू कंट्रोल है, अभी नहीं पता हमें। बायो 902 वैरायटी है मस्टर्ड का। एजिटोबैक्टर बायो इंसेक्टिसाइड है। आपको पता है ये गलत है क्योंकि आपने पढ़ा है बायो फर्टिलाइजर है, तो मतलब बाकी के दो नाम याद रख लो कि ये जो क्राइसोपा है ये माहू कंट्रोल में यूज होता है। बायो 902 जो है वो वैरायटी है मस्टर्ड का। देन नेक्स्ट देखिए, एजिटोबैक्टर इज अ बैक्टीरिया। एजिटोबैक्टर नेचुरली फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को राइजोस्फीयर में जो जोन है सराउंड करता है रूट ऑफ प्लांट को। सो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी या ब्राउन एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी? तो हमें पता है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से एसोसिएटेड है। आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये एसोसिएटेड है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से। ब्लू ग्रीन एल्गी चीफली यूज होता है एज बायो फर्टिलाइजर इन द क्रॉप ऑफ, किस में यूज करते हैं हम? व्हीट, पैडी, ग्राम, मस्टर्ड। तो हमें याद रखना है हम इसको पैडी में यूज करते हैं। देन एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी एक एग्जाम्पल है बायो फर्टिलाइजर का जो हेल्प करता है फिक्स करने में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ब्लू ग्रीन एल्गी मेनली हम एज अ बायो फर्टिलाइजर क्रॉप पैडी में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज यूज टू सप्लाई नाइट्रोजन टू बाजरा, पैडी, मेज या व्हीट? तो हमें पता है पैडी है आंसर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट और क्रॉप दिया हुआ है। ब्लू ग्रीन एल्गी पैडी में पड़ा, ठीक है। राइजोबियम, लेग्यूमिनिसेरम, पी। देन एजिटोबैक्टर, व्हीट, अजोला, मेज। ये वाला गलत है, ठीक है, इसको मेज से नहीं कनेक्ट करना। यहाँ पे बोला अजोला, अनाबाइना, नॉस्टॉक, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा प्रमोट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन पैडी हार्वेस्टिंग में, ठीक है। अजोला, एनाबाइना, नॉस्टॉक और ब्लू ग्रीन एल्गी ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करते हैं। राइजोबियम, लेग्यूमिनिसेरम, ठीक है, ये पी में। एंड एजिटोबैक्टर, व्हीट प्रमोट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को। जनरली अजोला इज नॉट यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन मेज में, दस ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज okay, next question is azola gives a good biofertilizer when mixed with blue green algae, cow dung, bone meal या फिर यूरिया? तुम्हें पता है ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पे बोला है कि अजोला एक एक्वेटिक फर्न है, ये एक गुड फर्टिलाइजर गुड बायो फर्टिलाइजर देता है जब आप उसको मिक्स करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में या साइनोबैक्टीरिया के साथ में, और ये कंट्रीब्यूट करता है सप्लाई करने में नाइट्रोजन टू राइस फील्ड्स। इन एडिशन ये ब्रिंग करता है अबाउट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अ नंबर ऑफ चेंजेस in physical, chemical and biological properties of the soil and soil water interface in rice fields. Then next is, which of the following microorganisms are used as biofertilizers? Virus, protozoa, fungi and cyanobacteria। तो हमें पता है हम cyanobacteria का इस्तेमाल करते हैं। Then next is, azola is often used as biofertilizer because it is associated with blue green algae, red green fungus या moss। हमें पता है blue green algae है। Then azola is aquatic fern, aquatic bacteria, aquatic algae, none of these। तो ये है aquatic fern। फिर aquatic fern जो कि हम एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो कौन सा है? साल्विनिया, मार्सिलिया, अजोला या टेरिडियम? तो ये है अजोला। फिर नेक्स्ट है aquatic plant commonly used as biofertilizer in waterlogged rice field is वोल्फिया, ट्रापा, अजोला या लेमना? तो ये है अजोला। देन नेक्स्ट इज, अजोला एक फ्लोटिंग एक्वेटिक फर्न है जो ग्रो करता है टेम्परेट क्लाइमेट्स में, जो कि आइडियल है पैडी कल्टीवेशन के लिए, और ये कॉमनली यूज होता है एज बायो फर्टिलाइजर वाटर लॉक्ड राइस फील्ड में। अजोला पिनाटा हाई है नाइट्रोजन में, मेकिंग इट परफेक्ट बायो फर्टिलाइजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉस्फेटिक बायो फर्टिलाइजर? राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी या अजोला? या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है वास्कुलर, अर्बुस्कुलर, माइकोराइजा। तो इसका आंसर डी है, ठीक है। सो लेट्स सी द आंसर।
इसमें बोला गया है कि राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, अजोला हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जबकि जो वास्कुलर अर्बुस्कुलर है माइकोराइजा वैम, ये हेल्प करता है अपटेक ऑफ फास्फोरस में बाय द प्लांट एंड इसीलिए इसको एक फॉस्फेटिक बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। वैम फंगस बेनिफिट करता है होस्ट प्लांट को बाय इंप्रूविंग द अपटेक ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड पर्टिकुलरली पुअरली मोबाइल आयन फास्फोरस इन द सॉइल। ये इंक्रीज करता है प्लांट के रेजिस्टेंस को अगेंस्ट पैथोजन एंड इंप्रूव करता है प्लांट टॉलरेंस को टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस जैसे कि ड्रॉट। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ बायोकार इन फार्मिंग। बायोचार जो होता है, बायोचार कह लो, बायोकार कह लो, एक ही बात है। बायोचार आप यूज कर सकते हो एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। फिर बायोचार एक पार्ट होता है ग्रोइंग मीडियम का, वो प्रमोट करता है ग्रोथ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। जब बायोचार जो होता है पार्ट होता है ग्रोइंग मीडियम का, तो वो इनेबल करता है ग्रोइंग मीडियम को कि वो वाटर को रिटेन कर सकता है लॉन्गर टाइम के लिए। अब देखो सी तो थर्ड पार्ट तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हाँ रिटेन करने में हेल्प करता है पानी को ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनिक मैटर है। तो आंसर है D1, 2 एंड 3। ठीक है, सारे ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे बोला है जो बायोचार होता है ना, वो एक स्टेबल कार्बन रिच फॉर्म है चारकोल का, जो अप्लाई किया जाता है सॉइल में। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि क्रॉप वेस्ट, ग्रास, वुड चिप्स, मेन्योर इन अ हाई टेम्परेचर, लो ऑक्सीजन प्रोसेस जैसे कि पायरोलिसिस। बायोचार जो होता है हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। एडिंग बायोचार टू सॉइल इंक्रीज करता है उसके कार्बन कंटेंट को और मिटिगेट करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को। सम बायोचार्स जो है वो इम्प्रूव करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को। रिसर्च ये शो करता है कि जो बायोचार्स होते हैं ड्राइव करते हैं फ्रॉम ग्रासेस या फिर क्रॉप अपीयर्स टू हैव द बेस्ट बैलेंस ऑफ just a second of agricultural benefit and carbon stability. Some studies also show कि जो increase करने का होता है ना application rate biochar का, उसका positive feedback होता है biological nitrogen fixation BNF पे and soil microbial biomass पे। जो extremely porous nature है biochar का is found to be effective at retaining both water and water soluble nutrients and ये बहुत ही suitable होता है as a habitat for many beneficial soil microorganisms। फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन हम कह सकते हैं सारे स्टेटमेंट्स ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू कंपोस्ट। कंपोस्ट के हिसाब से कौन सी चीज गलत है। इन दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डिकम्पोज्ड इनटू पिट्स और ये रिच ऑर्गेनिक मैटर है एंड रिच है ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स में। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन पिट में इज स्लोड डाउन बाय अर्थवॉर्म। नहीं, स्लो डाउन नहीं होता, ये तो बेसिकली फास्ट करने के लिए होता है। ठीक है, ये गलत है। आपको पता है अर्थवॉर्म डाल के जब हम करते हैं तो उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज्ड इज इन फार्म इज फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइफ स्टॉक एक्सक्रीटा वेजिटेबल वेस्ट, ये सब चीजें होती हैं। दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पे बोला गया इन द मेकिंग ऑफ कंपोस्ट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन पिट्स इज एक्सलरेटेड बाय अर्थवॉर्म्स एंड अदर माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई। हेंस स्टेटमेंट ऑफ ऑप्शन सी ये इनकरेक्ट है, वाइल अदर 3 जो है वो करेक्ट है। फिर बोला गया है कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन बाय। किस तरीके से आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। यूज ऑफ स्प्लिट एप्लीकेशन, यूज ऑफ नाइट्रोजन इनहिबिटर्स, यूजिंग द स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीजें ठीक है कि अगर आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो आप स्प्लिट एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो, नाइट्रोजन इनहिबिटर्स को भी यूज कर सकते हो, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का स्लो रिलीज भी कर सकते हो। Next is the capability of nitrogen use efficiency can be increased by all of the given options. Frequent use of fertilizer in the split application, use of nitrogen inhibitors and using the slow release of nitrogen fertilizers. यहाँ पे ये वेरियस बैक्टीरिया होता है क्रॉप्स में जो लाइबल होता है नाइट्रोजन स्टेबलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कॉम्बिनेशन विद सेल्स ऑफ द रूट ऑफ पल्सेस व्हीट राइस शुगर केन। हमें पता है पल्सेस में होता है ये। सो द ऑप्शन सेज जनरली जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो हमें रूट्स में मिलते हैं लेग्यूम्स के, प्लांट्स जिसमें पल्सेस होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिसको रूट नोड्यूल्स कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। अल्फा अल्फा, चिकपी, पर्सलिन, कुल्फा, एमरांथ, क्लोवर या स्पिनच। तो इसमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग है। अब देखो इसके ऑप्शंस के बाद सीधा आंसर पढ़ते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। ए है आंसर 1, 3 एंड 4, मतलब कि अल्फा अल्फा है नाइट्रोजन फिक्सिंग एंड चिकपी है एंड क्लोवर है। ठीक है, एमरांथ नहीं है, स्पिनच नहीं है, पर्सलिन, कुल्फा नहीं है। 1, 3 एंड 4 है। अभी क्यों है
प्लांट्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं नाइट्रोजन के फिक्सेशन में, उसमें लेग्यूम फैमिली आती है जिसको फेबाशिया फैमिली भी कहते हैं, जिसका टैक्सा जो होता है जैसे कि क्लोवर है, पिजन पी है, चिकपी, सोयाबीन, अल्फा अल्फा, लुपिनस, पीनट, रूइबोस एक्सेट्रा, ये कंटेन करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिसको कहते हैं राइजोबिया विद इन नोड्यूल्स इन द रूट सिस्टम्स। ये प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को जो हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए एंड कम्पीट करते हैं अदर प्लांट्स के साथ में। एमरांथ, पर्सलिन, कुल्फा, स्पिनच ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज नॉट हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें से कौन सा नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प नहीं करता है? ओके, ग्राम, बीन, पी, पैडी, नन ऑफ द अबव। तो पैडी नहीं करता है, पी करता है, ग्राम करता है, बीन करता है। ओके, लेग्यूम क्रॉप्स जैसे कि ग्राम, पीस, बीन्स, पीनट, सोए एक्सेट्रा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं। रूट्स ऑफ लेग्यूम्स हैव नोड्यूल्स इनसाइड व्हिच राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। ये जो बैक्टीरिया है टेकअप करता है नाइट्रोजन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट करता है उसको अमोनिया में। पैडी फील्ड्स जनरली लैक करते हैं नाइट्रोजन को जो सप्लीमेंट होता है फर्टिलाइजर्स के द्वारा। फिर बोला गया कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए सोयाबीन में? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फेजियोलिया, राइजोबियम ट्रेटोलाई। ठीक है, तो इसमें कौन सा हेल्पफुल है सोयाबीन के लिए? तो इसमें है आपका जैपोनिकम। तो यहाँ पे बोला है राइजोबियम जैपोनिकम बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सोयाबीन में। सोयाबीन्स इनॉक्यूलेट होती हैं राइजोबियम जैपोनिकम के साथ में, वो सिंथेसाइज करती हैं हाइड्रोजनेज सिस्टम को, वो फिक्स करते हैं सिग्निफिकेंटली मोर नाइट्रोजन को। फिर बोला गया है लेग हीमोग्लोबिन ये फाउंड होता है किसमें? ह्यूमन ब्लड, लेग्यूम, रूट नोड्यूल्स, रैबिट ब्लड, चिकन ब्लड। तो हमें पता है ये रूट नोड्यूल्स में मिलता है। देन वी हैव द एक्सप्लेनेशन। लेग हीमोग्लोबिन हमें रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलता है जैसे कि अल्फा अल्फा एंड सोयाबीन। ये क्रूशियल है सप्लाई करने के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन रूट नोड्यूल बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अकर करने के लिए। देन विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड प्लोअर ऑफ द सॉइल? अर्थवर्म, फ्रॉग, स्नेक या नन ऑफ दीज? तो हमें पता है अर्थवर्म को प्लोअर ऑफ द सॉइल कहा जाता है। Earthworms are called plower of the soil. The earthworm act like plow by naturally plowing और plowing our soil, ठीक है, एंड एरेट करते हैं उसको और नेसेसरी सप्लाई ऑफ एयर उसमें देते हैं, वाटर देते हैं जिससे प्लांट ग्रो करता है। ये हेल्प करते हैं ब्रेक करने में ऑर्गेनिक मैटर को जैसे कि लीव्स एंड ग्रास, कन्वर्ट करते हैं उनको उन चीज़ों में जो प्लांट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा टॉपिक हमारा हमने 2024 के घटना चक्र के एडिशन से कंप्लीट कर लिया है। आई होप इसमें आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। यू हैव टू मेक द नोट्स ऑफ दोज क्वेश्चंस जो आपको बार बार भी पढ़ने पे याद नहीं हो रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।